हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट का जो रीडर का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी डेट जो है वो 17 मार्च को दी गई है आयोग के द्वारा कि इस जो डेट है इसमें हम एग्ज़ाम लेंगे। तो इसके बारे में हम देखेंगे, कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके कन्फ्यूजन थे, उन सब कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। पहला जो कन्फ्यूजन है कि ऐसे को पढ़ना ज़रूरी है, इन सबको देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव कैसे करना होगा, डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा, स्किल टेस्ट जो होगा वो कब होगा, इन सबको देखेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैं फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव के जो डिस्क्रिप्टिव है उसका फ्री में टेस्ट आपको करवाऊंगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कंप्यूटर के वो आपको, और हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यहाँ से क्लियर करवा दूंगा। और मैथ इंग्लिश जीके है ये तो आप कर ही लोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इन सब चीज़ों के लिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें आप देख लोगे, इसमें कई चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन है वो दी थी, तो इनको देख लोगे। और उसके बाद इस चैनल को ज्वाइन करोगे, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल ये चैनल है मेरा, इसको ज्वाइन करोगे। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको वहीं पे, इसको जब ज्वाइन करोगे तो आपको वहीं पे ये जो ग्रुप है इसका लिंक मिल जाएगा। ये प्राइवेट ग्रुप है, बिहार सिविल कोर्ट रीडर मेंस टेस्ट करके एक ग्रुप है, इसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं जो 20 टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो है वो यहाँ से आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, वो भी मैं इसको फ्री में करवाऊंगा। मैंने सोचा था पेड करवाने के लिए, लेकिन आप सबों के लिए मैंने फ्री करवा दिया है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लो। तो ये जो टेस्ट है ये आपको, ये जो चैनल मेरा है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, यहाँ से आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। मैंने सारे के जो टेस्ट है यहाँ पे दे दिए हैं। जैसे देखिए ये जो टेस्ट है पूरा, जैसे कि ये दे देखिए 18वां नंबर का टेस्ट है, ये 19वां नंबर का टेस्ट है, तो पूरा मैंने दे दिया। उसके बाद देखिए हिंदी के क्वेश्चंस हैं, मुहावरे हैं यहाँ पे, एमएस ऑफिस के जो क्वेश्चंस हैं, डाटा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड और टेस्ट, ये तीन चीज़ें आपको इस जो ग्रुप है इसमें फ्री में मिल जाएगी। और ये सारा जो चीज़ है वो पेड था, लेकिन आप सबके लिए मैंने इसको फ्री कर दिया है, तो इसको जल्दी से आप ज्वाइन कर लोगे। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ऐसे पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं सीधा सा मेरा जवाब होगा नहीं, ठीक है। ऐसे पढ़ना ज़रूरी है तो नहीं। देखिए क्यों नहीं पढ़ना ज़रूरी है, तो इसको समझ लीजिए। आपको इंग्लिश है वो 20 नंबर का होगा, इंग्लिश है वो 20 नंबर। चलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। सिलेबस देखिए, ये जो जनरल नॉलेज और ग्रामर है वो आपका कितना नंबर का होगा, वो 20 मार्क्स का होगा। ये देखिए 20 मार्क्स का होगा। यहाँ टॉपिक आपको क्या दिया हुआ है, तो लेटर राइटिंग दिया हुआ है, ठीक है, लेटर राइटिंग है। उसके बाद ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद प्रीसिज दिया हुआ है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, फिर वोकेबुलरी दिया हुआ है। अब 20 मार्क्स में आपको इनको डिवाइड करना है। तो यदि हम ऐसे के लिए 10 मार्क्स रख भी ले, ऐसे के लिए 10 मार्क्स रख लिए, तो लेटर के लिए फिर बचेगा, तो लेटर के लिए मान लिया कि 5 मार्क्स रख लिए, तो 15 मार्क्स बचेंगे। तो 15 मार्क्स में आपको वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसिज दोनों हो सकता है? नहीं। तो हो सकता है कि इसको कम कर दे, ये जो ऐसे है इसको, जो इसकी जो वर्ड लिमिट है, इसके जो नंबर है उनको कम कर दे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और प्रीसिज जो है इसको एक साथ दिया जाएगा। आपको एक आपको ऐसे पैसेज दे दिया जाएगा जैसे पटना हाई कोर्ट में दिया गया था, उसका जो पेपर है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे रहेगा कि एक पैराग्राफ आपको दे दिया है, एक जो है वो पैसेज आपको दे दिया जाए, और इसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लिखने होंगे डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। और इसी आंसर लिखने होगा, और इसी में एक क्वेश्चन होगा कि इसको आपको प्रिसाइज कर देना है, इसको आपको प्रिसाइज कर देना है। तो इसी में कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज पूछ लिया जाएगा। तो अब 5 मार्क्स का भी ये नहीं पूछेगा तो क्या ही पूछेगा। उसी तरह से ऐसे क्या है, ऐसे अब 10 मार्क्स का भी नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, 10 मार्क्स का पूछेगा तो 100 वर्ड्स का होगा। तो इसकी क्या पूछेगा, क्या ही इसको पूछने का मार्क्स ही नहीं बचता। 20 मार्क्स में आखिर क्या क्या ये पूछ लेगा, लेटर पूछ लेगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा। तो मेरा यही आपके लिए सजेशन है कि आप जो ऐसे है उसको छोड़िए, खत्म है। आपको नहीं आता है तो आप इतने जो 10 दिनों में इस पर मेहनत करके कुछ नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, तो आपको लेटर राइटिंग एकदम हो जाना चाहिए कि यहाँ से आपको फुल मार्क्स मिल जाए। लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन आपको आसान होता है वो कर लीजिएगा, प्रीसिज थोड़ा सा टफ होता है, तो प्रीसिज पे आपको कॉम्प्रिहेंशन और प्रीसिज और लेटर, यही 3 चीज़ें कर ली। और वोकेबुलरी तो जो आपने पढ़ा था, वोकेबुलरी जो भी आपने पढ़ा था जिससे आपका प्री क्लियर हुआ है उतना ही काफ़ी है। उतना आपने पढ़ा था तभी आपका प्री क्लियर हुआ है, नहीं तो प्री आपका क्लियर होता ही नहीं। तो आपका जब प्री क्लियर हुआ है मतलब आप वोकेबुलरी में सही हैं,
बस आपको ध्यान देना है इन 3 चीज़ों पे। तो इनमें कौन कौन सी, ऐसे को आप छोड़िए, आपको नहीं आता है तो छोड़िए, आता है तो कोई बात नहीं, वो तो आपके लिए अच्छी बात है। आता है तो बस जो मैंने टेस्ट प्रोवाइड किया है वहाँ से जो ऐसे है पढ़ लीजिए। मैंने टॉपिक भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक है, वहाँ से जो क्वेश्चन है वो आने की संभावनाएं बनती है, तो उसको देख लीजिए। और आपको ऐसे नहीं आता है तो एकदम छोड़िए, इस पर मेहनत लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप मेहनत कहाँ करेंगे, तो आपको लेटर राइटिंग पे तैयार कर लेना है कि यहाँ से मार्क्स ना छूटे। कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसिज, ये 3 चीजें तैयार करनी है। तो इंग्लिश में क्या करना है, आपको लेटर राइटिंग कर लेना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, प्रिसाइज करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है। वोकैबुलरी तो आपने जितना करा था उतना काफ़ी है। और एक कन्फ्यूजन लोगों के है कि हिंदी में भी क्या निबंध लिखना है, तो नहीं, आप सिलेबस देखिए हिंदी का, इसमें आपको विपरीतार्थक शब्द पूछा जाएगा, समनार्थक शब्द पूछा जाएगा, सामान्य वाक्य शुद्धिकरण पूछा जाएगा, वर्तनी जांच पूछा जाएगा, लोकोक्ति एवं मुहावरे पूछे जाएंगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा जाएगा। कहीं भी यहाँ पे आपको निबंध है जो नहीं दिया गया है, तो निबंध सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, और जो कि आपको नहीं करना है अटेम्प्ट। यदि आपको निबंध लिखने नहीं आता है तो छोड़िए, उसमें माथापेची नहीं करना है। तो जैसे ही आपको रिजल्ट होगा, क्योंकि आपको निबंध लिख के रिजल्ट लेना है कि बिना निबंध लिखे रिजल्ट लेना है। अल्टीमेट आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, आपका गोल है रिजल्ट, ना कि निबंध लिख के रिजल्ट लेना है। निबंध को छोड़िए, इसके बाद भी आपके पास 80 मार्क्स बचते हैं। 10 मार्क्स यदि निबंध के भी रख लें तो 80 मार्क्स इसके बाद भी बचते हैं, और इसमें यदि आप अच्छा करते हो तो अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो यदि आपको निबंध नहीं आता है तो छोड़िए, आपको निबंध आता है तो इसको करिए, ठीक है। इस पे माथापच्ची उतने नहीं करनी है, आपको इस पे समय नहीं देना है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने अपना जो टेस्ट आपको दिखाया वो कर लीजिए, उतना काफ़ी है। वहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो सॉल्यूशन के साथ होगा, तो उसको आप देखिए, वो चैनल ज्वाइन करके, इतना काफ़ी होगा। और डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा, तो मैंने इस जो संदर्भ में जो नेक्स्ट वीडियो, पिछला जो वीडियो था उसमें दिखाया था। यहाँ बस एक कन्फ्यूजन आपको यही होगा कि जो जीके सेक्शन है, ये स्टेनोग्राफर का देखिए नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कहा गया था कि हम जीके से आपको मेंस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। और देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन जीके में कैसा पूछा है मेंस में, तो वो डिस्क्रिप्टिव में पूछा है। आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन मार्क्स एक ही होंगे। जैसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ना कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो बस यही जो कन्फ्यूजन है कि क्या रीडर में भी 15 मार्क्स का जो जीके है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होके आपको डिस्क्रिप्टिव में ही लिखना पड़ेगा, एक एक मार्क्स के लिखने पड़ेंगे। तो चाहे लिखना पड़े या ना लिखना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब आता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी DY चंद्रचूड़ हैं, तो हैं, चाहे ऑप्शन में रहे चाहे आपको लिखना हो, तो आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसमें पूछे या ना पूछे। आपको लेटर राइटिंग के लिए क्या करना है कि मैंने एक वीडियो है वो इस पे बनाया था पटना हाई कोर्ट के लिए 1 साल पहले, तो उसको आप देख लोगे, लेटर राइटिंग आपको कैसे करनी है। प्रिसाइज राइटिंग आपको चाहे तो देख सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि मत देखिए, क्योंकि लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग बहुत टफ चीज होती है, इतना आसानी से नहीं होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देखिए, ये आप आसानी से कर भी लोगे खुद से, इसको नहीं देखना है। जो ऐसे राइटिंग है इसमें नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ से कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। 10 दिन में आप ऐसे राइटिंग थोड़ी सीख जाओगे, लेकिन पहले से यदि आपको ऐसे राइटिंग आती है तो सही है, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने ये तो डिस्कस कर लिया। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन लोगों का है, मैंने जो वीडियो डाला था इससे पहले, उसमें बोल रहे थे लोग कि स्किल टेस्ट कब होगा। तो इसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको पढ़िए, इसको तो मैंने शेयर किया ही है। तो जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे जो मैंने दिया है, तो उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि 17 मार्च को आपका मेंस का एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, ना कि उस दिन आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट होगा मेंस एग्जामिनेशन के बाद, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बेसिक सी चीजें हैं, आप नोटिस पढ़िए। तो स्किल टेस्ट जो है वो नहीं होगा। तो जितना कंफ्यूजन यहाँ पे था, हमने सारी जो कंफ्यूजन है उनको डिस्कस कर लिया। बाकी सिविल कोड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन ग्रुपों से जुड़ सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये पेड ग्रुप होता है, ठीक है, ये पेड ग्रुप होता है, यहाँ पे फ्री में चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन इस जो टेस्ट है रीडर का वो मैंने फ्री कर दिया है। और आपको तो कुछ आई थिंक मुझे नहीं लगता कि और आपको कुछ करने की आवश्यकता है, इतना कर लेते हो, इतना काफ़ी है। कंप्यूटर के लिए मैंने नोट्स भी आपको दे दिया। हाँ, ये वाला वीडियो है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया था। बाकी ये वीडियो में हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, इतना काफ़ी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऐसे आपको नहीं करना है, नहीं आता है तो। यदि आपको आता है ऐसे आप ऐसे कभी लिखे हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसा इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब यही है, समय बर्बाद मत करिए। ये सारी जो चीज़ें हैं टेट्स
टेस्ट जो है और कंप्यूटर का जो MCQ है, वो हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सारा मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को ज्वाइन कर लोगे, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप यहाँ पे आ जाओगे, बिहार सिविल कोड रीडर मेंस टेस्ट। यहाँ पे आपको 20 टेस्ट मिल जाएंगे और उसके साथ ही 20 टेस्ट के साथ ही आपको यहाँ पे कंप्यूटर के जितने भी MCQ हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, PYQ जो है वही आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, PYQ मिल जाएगा और बहुत सारा होगा, उतना काफ़ी है। उसके साथ ही आपको हिंदी के जितने भी PYQ हैं, हिंदी के जितने भी PYQ हैं वो मिल जाएंगे। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार उन सब चीज़ों को यहाँ से कर लोगे। उसके बाद आपको 20 टेस्ट मिल जाएगा। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो मैंने टेस्ट लिया था, पेड टेस्ट था वो, जहाँ से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं 21 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास 100 जो छात्र थे वो थे, जिसमें से 51 जो छात्र थे उनका प्री निकला था और जो अभी मेंस में 21 छात्रों ने जो इंटरव्यू है वो दे के आए हैं। अब देखिए उनका जो फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको मैं इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ वो एग्जाम के रिलेवेंट है, यहाँ से जो आप करिएगा तो आपका रिजल्ट होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस संदर्भ में यदि और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो वीडियो है उसको लाइक करिए, उसको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे जो नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की वो इस तक पहुंच सके, उनकी पहुंच जो है इस तक सुगम हो सके। तो थैंक यू अगेन।